दोस्तों हम बात करने वाले हैं लोक सेवा आयोग के बारे में। तो वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह वीडियो भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार पर लोक सेवा आयोग के गठन का प्रोविजन है। संविधान के अनुसार संघ के लिए एक संघ के लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राजकीय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर दो राज्य या फिर उससे ज्यादा राज्य ऐसा चाहते हैं कि उन सब के लिए एक ही लोक सेवा आयोग संयुक्त रूप से काम करें, तो वह उसे तरह से संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकते हैं। और अगर वह ऐसी प्रार्थना करते हैं तो कानून के द्वारा ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है। केंद्र लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग के आगे सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्रीय या फिर राज्य सरकार के अधीन काम से कम 10 साल तक सेवारत रहे हो। लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य तो ऐसे होंगे जो केंद्रीय या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत 10 साल तक काम कर चुके हो। लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल का और संघ लोक सेवा आयोग के लिए आयु सीमा रखी गई है 65 साल और राज्य सेवा लोक आयोग के लिए आयु रखी गई है 62 साल। लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्य विधि समाप्त होने पर उनकी दोबारा से नियुक्ति नहीं की जाती। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को उनके बुरे बर्ताव के कारण अगर उन पर आरोप लगाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यह तभी हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट उसे दुर्व्यवहार को जाने के गंदे व्यवहार की पुष्टि कर दे, उसके बाद ही उनको उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति कुछ काम से भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, जैसे कि अगर वह सदस्य दिवालिया हो जाए या फिर वह अपने कार्यकाल में कोई ऐसी नियुक्ति स्वीकार कर ली जिसमें उसे वेतन प्राप्त होता हो, यानी कि उसके अलावा किसी और पोस्ट पर कार्यरत हो जाए, या फिर अगर वह शारीरिक या मानसिक रूप से अपना काम करने में अक्षम हो या फिर वह नहीं कर पा रहा है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तें इत्यादि का जो निर्णय होगा वह राष्ट्रपति या राज्य में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। एक बार जब सेवाकाल खत्म हो जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष केंद्रीय या फिर राज्य के अंतर्गत किसी भी तरह की नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य की नियुक्ति स्वीकार कर सकता है। संघ लोक सेवा का सदस्य संघ का या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद स्वीकार कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवाओं पर नियुक्ति नहीं करना है। इन आयोग के काम या फंक्शन क्या होते हैं? संघ या राज्यों की सेवा में नियुक्तियों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनका आयोजन यही करते हैं, और संघीय आयोग संघ में और राज्य आयोग राज्य में परीक्षाओं का आयोजन करता है। अगर एक या फिर उसे ज्यादा राज्य संघ या लोक सेवा आयोग को संयुक्त रूप से नियोजन या फिर भर्ती के लिए आग्रह करता है तो राज्य को इस प्रकार की योजनाएं बनाने में सहायता भी देता है। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर संघ या लोक सेवा आयोग से संघ सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों राज्य सरकार से राय लेती हैं, जैसे कि आसानी से सेवाओं में बहाली के तरीके से संबंधित किसी भी मामले का निपटारा करना हो, उनकी तरक्की या फिर उनकी बली करने में, सरकार कर्मचारियों के अनुशासन संबंधी मामलों में किसी कर्मचारी के ऐसे दावे पर भी कर्तव्य पालन करने के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही की गई हो तो उसमें खुद को निर्दोष सिद्ध करने में जो भी खर्चा हुआ हो उसे सरकार से कितना मिलना चाहिए, उसे इस बारे में भी राय देता है। सरकारी कर्मचारी की अगर कर्तव्य पालन के सिलसिले में किसी तरह की किसी तरीके की चोट लग जाती है, उनको नुकसान हो जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में भी अपनी राय देता है। और उसके अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल
द्वारा निर्देशित दूसरे जो विषय होते हैं उनके बारे में भी वह अपनी राय और चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी जानकारी लोक सेवा आयोग के बारे में। हॉकी आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों से अपडेट होते रहे।